Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see some important updates which are coming from Tata Steel. As you know that in this channel we are giving regular updates about Tata Steel, whether that be the AET examination or any other update from Tata Steel. So AET के रिगार्डिंग में कुछ अपडेट है जो AEP असिस्टेंट इंजीनियर प्रोग्राम का एग्जामिनेशन था 2022 का। सबसे पहली बात तो ये है कि उसका इंटरव्यू, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इंटरव्यू के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कई लोग का सिलेक्शन हुआ है चैनल से। और उसके बाद अभी उसमें मेडिकल चल रहा था। मेडिकल जो है घर से ही हो रहा था, घर के आसपास ही कहीं, तो इस पर जाना नहीं पड़ा था आपको। सो मेडिकल हुआ। मेडिकल की जो रिपोर्ट एक प्राइवेट वेंडर बीच का सब्सिडरी कह सकते हैं आप, तो वो जो है रिपोर्ट टाटा स्टील को भेज देगा और कुछ जगहों पर आपको खुद भी दे रहा है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं कुछ जगहों पर नहीं मिल रहे हैं। सो वो अभी उसका फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है मेडिकल का। बट अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये एपी की पोस्ट थी उसके अभी इंटरव्यू के रिजल्ट्स कई लोग के आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी कई लोग का पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। सो अभी भी उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कुछ आप वेट कर सकते हैं। 1-2 वीक में उसका भी फाइनलाइजेशन हो जाएगा। आज की जो जॉब अपडेट है वो जॉब अपडेट आ रही है टाटा स्टील में ही आई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है टाटा स्टील की, जिसमें इंजीनियर की पोस्ट आई है। अंगुल में है, शहीबाबाद में है और खोपोली में है। तो ये 3 यूनिट्स में अलग अलग है। और तीनों यूनिट्स का अगर आप देखें तो इस तरह से एसोसिएट इंजीनियर एसपीडी लेवल ऑन परमानेंट रोल, तो परमानेंट रोल लिखा हुआ है साफ साफ। ये 11 जुलाई को तीनों एक साथ आई है नोटिफिकेशन। 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो ध्यान से देखिएगा। इफ़ यू आर एलिजिबल यू कैन अप्लाई। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, बीटेक वालों के लिए ये नहीं है। बट बीटेक वालों के लिए रेगुलरली जॉब अपडेट्स यहाँ पर चैनल पर आती रहती हैं। जैसे कि ये देखिए, मैकेनिकल के अब तक 48 वीडियोज़ आ चुकी हैं। और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो रेगुलर जॉब अपडेट्स उसकी तो मिलती रहती हैं। बाकी ये जो जॉब अपडेट आज की है ये आपकी निकल के आ रही है टाटा स्टील में फॉर दी डिप्लोमा कैंडिडेट्स, राइट। डिप्लोमा किस में हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसमें एक और दूसरी बात ये है कि मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ एक और अपडेट आपके लिए है विच इज़ फ्रॉम रिलेवल। रिलेवल के बारे में जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे ये एक हायरिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है कि आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में 1000 मार्क्स का टेस्ट होता है, इन विच यू हैव टू गेट मिनिमम 500 मार्क्स। एंड इफ़ यू आर गेटिंग दैट मिनिमम थ्रेशोल्ड देन यू गेट टू गिव इंटरव्यू फ्रॉम योर होम इन द मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक नोवा बेनिफिट्स में। आप देख सकते हैं पोला तेशरन का केस है, जिनको 740 मार्क्स आते हैं और ये 77% सैलरी हाइक से बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पाते हैं। चाहे आप फ्रेशर हों, चाहे आप सैलरी हाइक के लिए स्विच करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में ये काफ़ी यूज़फुल प्लेटफॉर्म है। कोई फ़ीस नहीं है। आपकी 19 कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप किसी में भी टेस्ट दे सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड, लाइक यू कैन सी वर्सेस शर्मा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं इन द विंगी 5 विद अ वेरी गुड पैकेज। एंड 532 मार्क्स इनके आते हैं 1000 में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद फिर उन्होंने कोडिंग सीखी और फिर यहाँ पर जा करके कोडिंग की जॉब पाई। तो ऐसा नहीं है कौन सा आपका बैकग्राउंड है, कौन सा क्या है। इसमें अच्छी बात यह है कि इन वेरियस कंपनीज़ व्हेन यू अप्लाई देन उसमें क्या होता है कि वो आपका रिज्यूमे देख करके ही उससे रिजेक्ट या करते हैं, या ईयर गैप का इशू होता है। तो इस तरह के इश्यूज़ यहाँ पर नहीं होते हैं। कोई भी ब्रांच से किसी से भी जा सकता है। बट आपको जो टेस्ट देना है, टेस्ट का सिलेबस है, कितनी बार दे सकते हैं, फ्री है। और उसको जो टेस्ट में आपका नंबर आएगा उसके बेसिस पर फिर आपका आगे की चीज़ें प्रोसीड करेंगी। तो जो आपका टेस्ट है सारा कुछ उस स्किल के बेसिस पे टेस्ट का हो जाता है आपका। सैयद मेहदी अब्बास का अगर केस देखें तो ये मेंबर टेक्निकल स्टाफ बनते हैं ब्लू स्टैक में। सो इस तरह से एक नहीं कई केसेस हैं और इन अचीवर्स की कहानी डेली बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें 60 करोड़ से ज़्यादा वर्थ की जॉब तक डिलीवर हो चुकी हैं, जिसमें कि 300+ ऑफर्स हैव बीन रिलीज्ड इन द लास्ट मंथ इटसेल्फ। और ये काफ़ी अच्छा एक मौका हो सकता है आपके लिए भी। और इसके साथ ही जो मंथली टॉपर्स होते हैं उनको आई वाचेस, मैकबुक्स, आईफोन्स भी मिलते हैं। सो विन विन सिचुएशन है दोनों ही कंडीशन में। अगर आप देखिए अपनी स्किल को चेक करना चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में या प्रोग्रामिंग में या एनालिटिक्स, HR, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंटेंट राइटिंग, 19 कैटेगरीज़ हैं। तो उन कैटेगरीज़ में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है एक स्टैंडर्ड पर, तो वो आप चेक कर सकते हैं टेस्ट दे करके। अगर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है वहाँ पर तो आपको इंटरव्यूज़ की कॉल आती है, आप सीधे जॉब पा सकते हैं। अदरवाइज़ आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम फिर से टेस्ट दे के जॉब पा सकते हैं। और आप काफ़ी अच्छा टेस्ट में स्कोर करते हैं तो यू कैन विन दीज गुडीज़। सो लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप भी एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वापस से आते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आप आगे तभी बढ़िएगा जब आप ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। अदरवाइज़ जो नेक्स्ट ईयर की AEP की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर भी AEP का आएगा, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोग्राम, जो कि पहले AET के नाम से आता है। बाकी JET का भी आएगा, तो आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ऑन द 1 जुलाई 2022। और फिर ये मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया 55% मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट्स SC ST के लिए,
50% मार्क्स करा गया, 5% का डिफरेंस है। एज का थोड़ा क्राइटेरिया ये देख लीजिए, ये आपका ऑन एंड आफ्टर, तो इसके बीच में ही आपका कहीं होना चाहिए। एंड एमोलमेंट्स काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, 17,530 पर मंथ आपकी से ये जो बेसिक रहेगा, फिर इसमें जोड़ उड़ के पूरा 4.6 LP आपकी सैलरी बनती है। एंड इफ़ यू आर हैविंग मोर एक्सपीरियंस, लाइक आपका 4 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड इन दैट केस यू विल बी गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम देम, कि आपको कुछ एडिशनल सैलरी भी मिलेगी। एंड रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और दोनों ही प्रोसीजर सब कुछ लास्ट तक आपका जो फाइनल सिलेक्शन है तब तक जितनी भी स्टेज हो रही होंगे सब एलिमिनेशन होंगे। ऐसा नहीं है किसी का नंबर कहीं जुड़ना है, बस उसको पास करिए अगली स्टेज में गए, इस टाइप से है। तो फिर मेडिकल टेस्ट होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, जो कि जनरली होता है। फॉर्म आपको कहाँ से बनना है, ये ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये यहाँ पर जैसे आप देख रहे थे ना, एप्लीकेशन पे जा करके यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, ये एक ही साथ भरना है सब में, जिसमें भी आप जिस भी यूनिट में भरना चाहते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट द यूनिट। सो जिस यूनिट में, जैसे मान लीजिए ये अंगुल उड़ीसा में है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, आपका शहीद बापा 3 लोकेशन में आया, उड़ीसा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, तो काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड आपको मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, हैव यू अपीयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू बाय द टाटा स्टील इन द लास्ट 6 मंथ, येस या नो कर सकते हैं। ठीक है, ये करेंगे तो उसके बारे में बता दीजिए डिटेल, नो कर दीजिए। नहीं तो नोटिस पीरियड अगर कहीं पर है तो नोटिस पीरियड, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस वाला है तो नोटिस पीरियड कुछ चाहिए कि नहीं आपको उसके लिए, नहीं तो आप छोड़ के बैठे हैं काम तो फिर 0 कर सकते हैं। आधार नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कुछ चेहरे पे कहीं पे कोई मार्क्स हो वो बता दीजिए। फिर ईमेल आईडी वगैरह, ये सब बेसिक चीज़ें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, 10-12 का ही मांगा गया है बस, ठीक है। और 10-12 या +2 जो भी उसकी जगह पे आपने किया हो वो डाल दीजिए। क्वालिफिकेशन जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, देखिए 10th के बाद ये 12th वाला कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डिप्लोमा वाला ये कंपलसरी होगा। बीटेक BSc इंजीनियरिंग करा हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, दोनों ही यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि बीटेक वाली कहाँ पे एलिजिबल, कहीं लिखा हुआ है क्या। देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा ये होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा ये यहाँ से किया हो, ये इस टाइप से है, करस्पॉन्डिंग या पार्ट टाइम कोर्सेज नहीं है, तो कहीं भी देखिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि केवल बीटेक हो तो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक अलग सी चीज़ है। यहाँ पर क्यों ओपन करके रखा है वो यही जाने, बट आप यहाँ पर जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करके ये देखिए आपका एग्जामिनेशन पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना पड़ेगा आपको। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट लाइक दिस टाइप से, इस तरह से सेलेक्ट करके पूरा आप भर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर कर देंगे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ठीक है, ये ओके करके सबमिट कर देंगे। एक आपके पास वो आएगा एनरोलमेंट नंबर टाइप का, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है कि ईमेल आए, कई बार ईमेल नहीं आता है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट डेट 31 है। उसके बाद रिटन टेस्ट जो होगा, रिटन टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जो है इसके रिलेटेड ये जो मैं लिंक दिखा रहा था यही वेबसाइट है मेन, ठीक है, मेन वेबसाइट का ही लिंक है। मेन वेबसाइट पे ही इंक्वायरी का सेक्शन होता है, ठीक। तो इंक्वायरी के सेक्शन पे जब आप जाते हैं, यहाँ पर अभी एक ये दिख रहा है, यहीं पर आपके भी टेस्ट का दिखने लगेगा, तो जिसमें आपके इस टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। रिटन टेस्ट डेट वहाँ पर दिखाई जाएगी, ठीक। तो उसको बीच बीच में देखते रहिएगा, वेबसाइट को बुकमार्क करके रख लीजिए। तो यही पूरा नोटिफिकेशन है, तीनों में से आप जिसमें भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये पूरी अपडेट होगी। बाकी जो टाटा स्टील का मैंने बताया, वो जो AP का वो अपडेट है। और अदरवाइज़ आप अगर इसको देखते हैं, जो ये आपका रिलेवल का है, तो एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। रिलेवल में कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका वो बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और बाकी टाटा स्टील का इस बार आपने पेपर दिया था तो आपका रिजल्ट कैसा है वो बता सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन यू कैन दैट मेंशन दैट आल्सो, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग इन दिस पोस्ट देन ऑल्सो यू कैन मेंशन, सो दैट वी विल नो दैट किस तरह की जॉब अपडेट्स आपको इन फ्यूचर में चाहिए। बाकी आप ब्रांच वाइज दे सकते हैं, कोई कमेंट क्वेरी सजेशन हो नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।